कौन कौन करते हैं दूल्हा देव के पूजन? जरा हाथ ऊंचा करो। दूल्हा देव कौन कौन पूजन करते हैं? कोई नहीं करते, बस एक दिखे हुई केजी पे करते हैं दूल्हा देव का पूजन, और कोई नहीं करते। करते हैं आप? हाथ ऊंचा करो ना। कौन कौन करते हैं दूल्हा देव का पूजन? सब करो, जितने करते हैं सभी करते हैं लोग। सभी करते हैं दूल्हा देव का पूजन। लेकिन दूल्हा देव को जानते हो आप? कैसे है दूल्हा देव? नारायण देव कैसे? बूढ़ा देव कैसे? बताइए। उनकी फोटो कैसी, मूर्ति कैसी है? देखी किसी ने फोटो मूर्ति? नारायण पेन की फोटो देखी है, मूर्ति देखी है? दूल्हा देव की देखी है? नहीं देखी है। तो नारायण पेन का पूजन कब होता है? आपने देखा होगा, एक पच का, जब बच्चे का जन्म होता है, पच हो जाने के बाद में उसको नामकरण संस्कार किया जाता है। ध्यान पूर्वक सुनना। जब पच हो जाने के बाद में नामकरण संस्कार किया जाता है, पहले जो बच्चा होता है उसका कोई जाति नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता, ना कोई नाता होता है। जब तक मातृ शक्तियों के द्वारा हमारे में पच खाने की व्यवस्था है, जब मातृ शक्तियां पच खा लेती हैं, उस दिन उस व्यवस्था में वो बच्चा आ जाता है। और बच्चा आ जाने के बाद में आपने सुना होगा, लोग मानते हैं नहीं मानते, लेकिन गौड़ समाज में मानते हैं, आज भी मानते हैं। सियाने बुजुर्गों से पूछ लेना आप, अगर छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं भैया बच्चे से पैर नहीं पड़ाना, क्योंकि वो भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए उससे पैर नहीं पड़ाना। इसलिए पैर नहीं पड़ाते क्योंकि उसको नारायण पेन का रूप माना जाता है, वही नारायण पेन कहलाता है। तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे भैया? अरे तुम ही तो देवता हो, कोई दूसरा देवता नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि देवता है तो यही बैठा है देवता। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, दुनिया में फिरने की जरूरत नहीं है। नारायण पेन बच्चा जब छोटा होता है तो लोग कहते हैं भैया उससे पैर नहीं पड़ाना, क्योंकि वो भगवान का रूप माना जाता है, वो यही भगवान का रूप माना जाता है। यही है नारायण पेन। हम सिर्फ भाव को समझते, आकार नहीं होता। अब दूल्हा देव के बारे में बात आती, जब वह बच्चा सज्ञान हो जाता है और वह शादी के लायक हो जाता है, जब उसकी शादी तय कर दी जाती है, मड़नी किया जाता है। ये मेरे समाज की बात नहीं है, हर समाज की बात है। अब वे लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मेरा समाज आज भी मानता है। मुझे गर्व होता है कि उस पुरानी संस्कृति को आज भी हमारे लोग मानते हैं। यानी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दूल्हा देव, जिसको आप कह रहे हैं दूल्हा देव, दूल्हा देव, तो दूल्हा देव है क्या? जब उसका विवाह किया जाता है और उसको दूल्हा बनाया जाता है, तो हमारे भूमिका के द्वारा जिस दिन लगन रखी जाती है, जिस दिन उसके चावल मिलाए जाते हैं, चौकी घड़ी तय की जाती है, उस दिन भूमिका कह देता भैया आज तू उस परिवेश में आ चुका है, आज से तू देवता बन गया है, इस पटा पर तू बैठ चुका है और आज हमने तुझे देवता बना दिया है। अब तू किसी के पैर नहीं पड़ना जब तक तेरी लगन खुल नहीं जाती। कहते कि नहीं कहते? दूल्हे से कभी कोई पैर नहीं पड़ा था कि पड़ा था? नहीं पड़ा था, और नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उस भाव शक्ति को मानते हैं। और जब वह दूल्हा बन करके जाता है तो सबसे पहले ये व्यवस्था भी बताऊंगा मैं, क्योंकि इस कथा को रोक के रखा है, क्योंकि जब शादी होगी तो शादी में इस व्यवस्था को बताया जाएगा, ताकि आपके रोम रोम में भेदना चाहिए कि हम जो संस्कार करते हैं तो क्यों करते हैं सारे संस्कार। और जब वह दूल्हा बन करके जाता है और मंडप में जब दुल्हनिया के साथ एक साथ बैठता है, तो सबसे पहले अधिकार किसको दिया जाता है?
बताइए किसको दिया जाता है सबसे पहले अधिकार? उनको तिलक लगाने का नहीं पता, फिर तो होगा कल्याण। करते हैं लेकिन पता नहीं है, और दूसरे लोग करते हैं नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा समाज आज भी करता है, आज भी करता है। जब दूल्हा दुल्हन को चौक पूर करके और उसे खाम के समक्ष बिठाया जाता है, तो सबसे पहले अगर भूमिका से कराओगे तो भूमिका ये करवाएगा, और किसी दूसरे से कराओगे तो ये नहीं करवाएगा। वो ये भी बता देता हूं, क्योंकि भूमिका को पता है, भूमिका जानता है, तो वो सबसे पहले उस लड़के के दादा या उसका जो पिता है उसको बुला करके सबसे पहले उस खाम के समक्ष और सबसे पहले उसकी आरती उतारते नहीं उतारते? तो फिर बता कहा नहीं है भैया, आरती उतार करके और सबसे पहले टिकावन करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सम्मान आप वहां पर दूल्हा दुल्हन का पूजन करते कि नहीं करते? दूल्हा दुल्हन दोनों का करते कि नहीं? और वहां पर वो थुलैया खाम गड़ाई जाती। कुछ लोग कहते भैया हमारे में उनको देवी और देवता मानते, लेकिन लोग कहते हैं तो धुकने के लहन गड़ा जाए ताकि इनकी कमर न दुखे। ऐसा ही है ना? हमारे में उसको सामने किया जाता है क्योंकि वो देवता कहलाता है। इसके बारे में भी आपको उसी दिन बताऊंगा मैं। ये व्यवस्था बताना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि लोग करते तो हैं लेकिन उसको जानते नहीं। और बूढ़ा देव क्या है? जब उसका अंत हो जाता है। हमारे में कोया पुणे में दर्शन में बताया गया है, जिंदा है फिर भी देवता है। अभी आप जिंदा हो फिर भी देवता हो, और जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे, मर जाओगे, उसके बाद में भी आपको देवता बना करके आपकी संतान पूजा करेगी। ये व्यवस्था है यार तुम्हारी। और तुम क्या करते हो? हड्डी गुड्डी को जला करके और नहीं मालूम कहां बहा देते हो। बैकुंठ के चक्कर में, बैकुंठ होता क्या है बताइए? ये 5 तत्व का पिंजरा है। कुपार बाबा ने कहा है, आप स्वयं विचार करो, अगर इस संसार में ये मानव जाति को कायम रखना है तो आज से जलाना बंद कर देना, जलाना बंद कर देना। बैकुंठ अगर जानना चाहते हो, बयाने बनाना कुंडा ने कुंडा, यानी मिट्टी में ही दफनाना चाहिए। दूसरों की बातों में तुम लग लग करके और क्या करते हो, बोलते हो। अगर हम ऐसा करेंगे, इनको जला करके यहाँ से और गंगा जी ले जाएंगे तो तिरंतार हो जाएगा। हो जाएगा तिरंतार, हो जाएगा? बताइए क्या करते हो आप? आग्नि में आपने जला दिया और जला करके कुछ हड्डियां ले जाते हो तो नर्मदा में विसर्जित कर देते हो या नदी में विसर्जित कर देते हो, और कुछ हड्डियां बचती हैं तो उनको कहाँ ले जाते हो? गंगा इलाहाबाद। और कुछ अंश तो वहीं रह गया जहां पर आपने उसको जलाया था। तो आप बताइए उसको बैकुंठ मिला क्या? अरे आपने तो उसको भटकने के लिए छोड़ दिया। ना तो वो बेचारा यहाँ का रहा, ना वहां का रहा, ना उधर ही का रहा। आपने उसको 3 देहा कर दिया। बताइए ऐसा करना चाहिए? विचार करो। कोया पुणे में दर्शन में क्या है? यही तो सत्य सार है। उसको अंगीकार तो करो, समझो तो उसको कि आखिर में इसमें सार क्या है। अरे टीका टिप्पणी बाद में कर लेना, पहले इसके सार को, निचोड़ को तो देखो, समझ करके तो देखो कि इसमें छिपा क्या है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो गौड़ों की कथा है, उसमें क्या करेंगे, ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की सगा समाज को कि इतने भाव से, इतने प्रेम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं।
आप विचार कीजिए, जैसे चने का दाना होता है, उसको आप थोड़ा अग्नि में जला दीजिए, थोड़ा जला दीजिए, और जला करके उसको ये काम करना है, आप जमीन के अंदर उसको डाल देना, और फिर देखना प्रैक्टिकल करके देखना कि वो है अंकुरित होता है कि नहीं होता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ सके। वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको जला भुना करके बेकार कर दिया है। ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी बात को मानते हैं तो आज से जलाना बिल्कुल बंद कर देना। हमारे लिए जलाने की व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ के मूल निवासी जो है, आदिवासी जो हैं, उनकी व्यवस्था जलाने की बिल्कुल नहीं है। जलाने का, और जलाने से आपको वह बद्दुआ देते हैं, दुआ नहीं देते। क्यों देते हैं बद्दुआ? क्योंकि आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बताया ना कि ना तो आपने यहाँ का छोड़ा, ना वहाँ का छोड़ा, ना वहाँ का छोड़ा, 3 जगह कर दिया। अब बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ना तो यही, ना वहाँ, ना वहाँ। तो ये करने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ अगर चाहते हो तो धरती में दफनाना चाहिए, माटी में दफनाना चाहिए। 5 तत्व का पिंजरा है। जब ये शरीर तैयार होता है तो आपने देखा होगा, ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से चलता है। 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर इसमें से एक भी तत्व विघटित हो जाता है तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं देता है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, अंत गति को प्राप्त करता है, तो उस समय उसके शरीर से ये शक्तियां निकल करके अपने अपने में समाहित हो जाती हैं। जैसे वायु शक्ति है, जो मैं अंदर बाहर हवा कर रहा हूं, जब मेरी अंत गति आएगी तो मेरे शरीर से निकल करके और वायु में समाहित हो जाएगी। इसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर ताप शक्ति है। जिस दिन मेरा अंत होगा तो ये ताप शक्ति निकल करके और ताप शक्ति में विलीन हो जाएगी, अग्नि शक्ति में विलीन हो जाएगी। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरे शरीर के अंदर जल रूपी ये खून बह रहा है। यह खून जिस दिन मैं जाऊंगा, यह निकल करके और जल शक्ति में समाहित हो जाएगा। यानी एक एक करके ये चारों शक्तियां अपने अपने में समाहित हो जाएंगी। उसके बाद में बचेगा हमारा मिट्टी तत्व। इसको मिट्टी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते मिट्टी? इसीलिए मिट्टी बोलते हैं क्योंकि ये माटी बचती है। तो माटी बची है तो भैया माटी को मिट्टी में मिलाना चाहिए, ये व्यवस्था है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। तो हमको ये करना चाहिए, हमारी व्यवस्था ये है।